प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने क्वेश्चन नंबर 19 तक पूरे कर लिए। आज देखो क्वेश्चन नंबर 20 है। ध्यान करो, देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो निम्न समीकरण को हल कीजिए। ये अपने को एक समीकरण दी हुई है, इसको हल करना है। यानी इस सारणिक का मान 0 के बराबर है तो अपने को x का मान याद करना है। देखो यहाँ से इसका उत्तर शुरू करेंगे तो कैसे करेंगे। उत्तर यहाँ पर इस सारणिक का मान 0 है। अब इस सारणिक में चर x का मान याद करने के लिए अपन इसमें कोई प्रयोग करेंगे जिसके कारण इसको अपन आसानी से हल कर सकें। तो इसमें क्या करेंगे अपन कि जो पहली पंक्ति है R1, उसमें क्या करेंगे R1 प्लस R2 प्लस R3 के प्रयोग से कि पहली पंक्ति में तीनों पंक्तियों को जोड़ के लिख देंगे। तो ये अपन ने क्या किया, ये प्रयोग कर दिया। इसका मतलब पहली पंक्ति है उसके अंदर तीनों पंक्तियों को जोड़ दिया। तो देखो b और c को a माइनस एक्स में जोड़ा तो क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। इसी प्रकार इसमें इसको जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा a प्लस बी माइनस एक्स। इसी प्रकार इसमें इस पंक्ति को इसको और इसको तीनों को जोड़ के लिखेंगे, यानी इसको जोड़ के R1 में लिखेंगे तो क्या आएगा a प्लस बी माइनस एक्स आएगा। तो अपने पास क्या हो गया a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। इसी प्रकार ये तो पहली पंक्ति में a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब देखो इसके बाद में अपन आगे इसको हल करेंगे। यहां पर R1 में से a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स को बाहर लेने पर कि जो पहली पंक्ति है उसमें से क्या आ रहा है, पहली पंक्ति में a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स है, उसको कॉमन ले लिया तो ऊपर एक आ गया और ये बाकी सेम दोनों पंक्तियां हैं वो ऐसी की ऐसी रह गई। ठीक है। अब देखो जब पहली पंक्ति के सारे अवयव एक एक हो जाएं तो अपन क्या कर सकते हैं इसका प्रयोग कि C1 के अंदर अपन क्या करते हैं C1 माइनस C2 कर दो, चाहे C2 माइनस C1 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ऐसे ही C2 में प्रयोग क्या करते हैं C2 माइनस C3 कर दो, चाहे C3 माइनस C2 कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें से अपने को क्या करना होता है, जो तीन अवयव हैं ये इनमें से किन्हीं दो को शून्य बनाना होता है। तो ये C1 माइनस C2 करने से भी बनता है, C2 माइनस C1 करने से भी बनता है। तो अपन ने यहाँ पर क्या कर दिया C1 में C1 माइनस C2 और यहाँ पर कर दिया C2 में C2 माइनस C3 के प्रयोग से। तो ये तो देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स है ही ऐसा कैसा। और ये अब इसका प्रसार करेंगे इस पंक्ति के सापेक्ष तो देखो 0 फिर माइनस 0 फिर प्लस ये 1 आया। इस एक के सापेक्ष क्या होगा, ये तो स्तंभ, इस पंक्ति को छोड़ देंगे तो ये 4 अवयव बच गए, इनकी ये सारणिक बन गई है। बराबर आगे 0 चल रहा है। अब a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स का तो ये का ये आ गया। अब यहाँ से ये 0 माइनस 0 1 से मल्टीप्लाई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आगे देखो इस सारणी को हल करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर 0। इसके आगे देखो a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ये ऐसा का ऐसा आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ac माइनस ए बी प्लस ए एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस सी एक्स प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अब ये माइनस का माइनस आ गया यहाँ। और अब इसमें क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यह आ गया बी स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए बी प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। ये आ गया अपना, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसके आगे a प्लस बी प्लस सी एक्स ये आ गया। अब इसका ब्रैकेट हटा दिया, फिर ये इस ब्रैकेट के पहले माइनस का निशान है तो इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो अंदर के निशान क्या हो गए, चेंज हो गए। अब देखो इसके अंदर ये प्लस का ax है,
ये माइनस का एक से कट गई, प्लस का बी एक्स माइनस का बी एक्स, ये तो कट गई यहाँ पर। अब ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स, ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स आ गया। और यहाँ पर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 0। अब ये दो ब्रैकेट्स दोनों 0 के बराबर हैं, तो पहले अब क्या करेंगे, जब इसको a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स बराबर 0 होगा तो एक्स माइनस एक्स बराबर क्या हो गया, पक्षांतरण कर दिया तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी या एक्स बराबर ए प्लस बी प्लस सी या एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर 0 कैसे आ गया, क्योंकि अपने को दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या है 0। तो एक तो पहला इस समीकरण का हल क्या आ गया, एक्स बराबर 0, ये इसका पहला हल आ गया। अब देखो इसके बाद में अब दूसरा हल इसका एक्स स्क्वायर, दूसरा जो ब्रैकेट है इसका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर 0 है। तो यहां से अपन एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो एक्स स्क्वायर बराबर किया, इनका सबका पक्षांतरण कर दिया तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी या एक्स स्क्वायर बराबर। अब देखो एक सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ये एक सूत्र है किसका है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अपन यहां पर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया हुआ है, इसको अपन इस सूत्र में ये होल स्क्वायर के रूप में इसको चेंज करेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का सी स्क्वायर। अब मैंने इसमें प्लस के 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac अपनी इच्छा से जोड़ दिए, ये ऊपर दिए हुए नहीं है, मैंने जोड़ दिए, इतना ही मैंने घटा दिया। आगे देखो माइनस का 2ab जोड़ा तो घटा दिया, 2bc जोड़ा तो घटा दिया, 2ac जोड़ा तो घटा दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। और आगे माइनस ए बी माइनस बी सी ए सी ऐसा कैसा लिख दिया। अब ये यहां तक इतना इतना ये क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हो गया ये। और माइनस ये देखो माइनस के 2ab माइनस का ab माइनस के 3ab माइनस के 3bc और माइनस के 3ac हो गए। या देखो एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो ये 0 हो गया। माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ac, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ac। अब देखो यहां से अपन एक्स स्क्वायर बराबर ऋणात्मक आ रही हैं संख्याएं, तो अगर इसका एक्स का मान ज्ञात करेंगे तो वास्तविक संख्या नहीं आएगी, तो इसको अपन और चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, देखो एक्स स्क्वायर बराबर यहां से देखो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 3ab, यहां से एक्स स्क्वायर बराबर इसमें से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या रहा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अब मैंने क्या किया, यहां पर इसको 2 से गुणा कर दिया, 2 का भाग दे दिया इसमें। तो देखो 2 का भाग दिया 3/2 गया, 2 से अंदर इसको गुणा कर दिया तो माइनस के 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर 3/2 के 3/2 आ गई। और यहां मैंने 0 लिख लिया, इसमें क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। तो 0 तो लिख सकते हैं, 0 माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। और 0 अपने ये 3/2 के 3/2 आ गए, ये 3/2 के 3/2 आ गए। अब देखो यहां पर इस 0 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, क्योंकि अपने को दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो भी 0, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी 0 दिया हुआ है इसलिए लिख दिया। आगे माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac ऐसा कैसा आ गया। अब मैंने इसका a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर हटाया तो क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, और ये माइनस के 2ab 2bc 2ac आ गया। अब ये 2ab देखो, ये 2ab प्लस के, ये माइनस के, ये प्लस के, ये माइनस के, ये प्लस के माइनस के, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, या एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3/2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर।
तो ये क्या आ गया, इसका x का दूसरा मान आ गया। अतः x बराबर क्या आ गया, पहला तो x बराबर 0, ये जो पीछे आया था, और दूसरा ये आ गया। तो ये अपना सवाल नंबर 20 कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 है अपना। 21 क्या कह रहा है, अपने को सिद्ध करना है 21 में कि भाई इसका मान, इस सारणी का मान 9a + b × b² के बराबर होगा। तो देखो इसको अपन कैसे हल करेंगे। देखो ये इसका बायां पक्ष लिख लिया LHS बराबर इस सारणी का। अब यहां भी देखो आप कि इसमें कोई ऐसा प्रयोग करें जिसके कारण इसकी पंक्ति या स्तंभ में से कुछ कॉमन या उभयनिष्ठ आ जाए। तो इसमें अपन यहां पर जो पहली पंक्ति है उसमें क्या कर देंगे, तीनों पंक्तियों को जोड़ के लिख देंगे। तो R1 में क्या करेंगे, R1 + R2 + R3 के प्रयोग से। तो ये करेंगे तो देखो इन तो तीनों को जोड़ के R1 में लिखेंगे तो देखो A 3 तो A हो गए और 3 इसमें B हो गए। तो 3A + 3B, तो मैंने कॉमन ले लिया 3A + B। इसी प्रकार इन दोनों तीनों को जोड़ोगे तो ये भी 3A + 3B, 3A + B, और इन तीनों को जोड़ोगे तो भी यही आ गया। और बाकी ये दो पंक्तियां वैसे ही वैसी लिख दी। अब पहली पंक्ति से क्या कॉमन आ रहा, 3A + B आ रहा, तो मैंने लिख दिया। यहां पर R1 में से 3A + B को बाहर लेने पर, यहां पर R1 में से, ये R1 है, इसमें से क्या लेंगे, 3A + B को बाहर लेंगे। तो यहां पर 3A + B को बाहर लेंगे तो देखो 1 1 1 आ गया, बाकी दोनों सेम की ये हैं वैसी की वैसी आ गई। अब देखो पहली पंक्ति में जब 3 1 बन जाएं तो अपने पास क्या करते हैं, C1 में लिख दो C1 - C2 या C2 - C1, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। और C2 में C2 - C3। ये क्यों करते हैं कि कोई दो अवयव इसके शून्य बनाने हैं अपने को। तो ऐसा करने से अपने से पहला और दूसरा दोनों क्या हो जाएंगे, शून्य हो जाएगा। तो अब देखो इसमें LHS बराबर 3A + B, C1 - C2, ये C1 है, ये क्या है, C1 है, और ये C2 है। तो C1 में से C2 को घटाना, इस एक में से इस एक को घटाया, 0 आ गया। A + 2B में से A को घटाएंगे तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 2B बच जाएगा। A + B में से A + 2B को घटाएंगे तो ये A से तो A कट जाएगा, जो प्लस का 2B है ये माइनस का 2B हो जाएगा। तो प्लस का B और माइनस का 2B माइनस का B। ऐसे ही C2 में C2 - C3, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 - B 2B आ जाएगा। ये तीसरा है, ये ऐसा कैसा आ जाएगा। अब देखो इसके बाद में इसका अपन क्या करेंगे, पक्षांतरण, ये LHS बराबर 3A + B, और प्रसार करेंगे अब इसका। तो देखो इसका प्रसार होगा तो ये तो 0 के सापेक्ष 0, फिर -0, फिर 1। तो 1 के संगत जो सारणी बनेगी वो क्या होगी, ये स्तंभ, ये पंक्ति को छोड़ दो तो 2B - B 2B। तो 3A + B, तो ये देखो 2B - B 2B, या आगे सरल करोगे 3A + B, और यहां से देखो 2B को 2B से मल्टीप्लाई किया 4B², फिर -B को -B से किया प्लस का B², लेकिन -20 में अपन सारणी का मान याद करते हैं तो बीच में माइनस आता है। इसके बाद में देखो ये 3 का 3, A + B का A + B, 4B से B² घटाएंगे 3B², दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 को किया 9, A + B B²। तो LHS बराबर RHS। तो इस प्रकार से आज अपन ने ये 2 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। और मैं आपको बार बार कहता हूं कि वीडियो को पूरा देखा करो। टाइम अपने पास ज़्यादा नहीं है, पता नहीं है कि स्कूल कब खुलेंगी, तो ये ध्यान रखो, आप लापरवाही मत बरतो। मुझे पता लग रहा है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देख रहे हैं, तो मैं आज से आपको पुनः याद दिलाता हूं कि वीडियो को पूरा देखो और सिलेबस को पूरा करो। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।